Hello, good morning, guys. I'm Rajesh Ninja with you. How are you, dears? Today we are going to discuss present indefinite tense. आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के कुछ एक्सरसाइजेस। हमने ये कुछ 10 to 11 ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, और हम देखेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ओके, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है या और दूसरा कोई टेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकी कुछ चीजें होती है, देखिएगा गाइस, जैसे ये नेवर है, ठीक है ना। और ये आपका जैसे ये डेली हो गया, ये वंस इन ए वीक हो गया, ये ऐसे कुछ टाइम एडवर्ब्स होते हैं, और भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस इनकी होती है। आज हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब कैसे इंप्लीमेंट करोगे। फर्स्ट जो हम देखते हैं, आप देखिए, ही नेवर स्पीक या स्पीक्स द ट्रूथ, ये उसकी हैबिट है कि वो कभी सच नहीं बोलता है, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है। और हैबिचुअल एक्शन को जो शो करेंगे, हैबिचुअल एक्शन को शो करने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होते हैं, ठीक है ना। ही नेवर स्पीक या स्पीक्स द ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। अब देखिए, ही के साथ में आपको स्पीक लगाना है। स्पीक ये देखना है हमें, ही जो है, ही सी इट और नेम अगर और सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम अगर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए या सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। उसके बेस फॉर्म में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो ही है सब्जेक्ट, तो ही के साथ में स्पीक्स आएगा, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है गाइस, समझ में आया। ही नेवर गो और गोज टू मार्केट विद हिज फादर, वह कभी भी अपने पिताजी के साथ में मार्केट नहीं जाता है, तो ये उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ये उसकी हैबिट है कि वो कभी जाता ही नहीं अपने पापा के साथ में मार्केट, ठीक है ना। ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है, ये उसकी आदत है, उसकी वो जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ही नेवर अभी हमने इंप्लीमेंट किया है वाक्य, वो ये सेम है, ही नेवर गो और गोज। हमें कौन सा वर्ब लगाना है, देखिए, ही के साथ में सिंगुलर रखना है, और सिंगुलर अगर वर्ब लगानी है तो उसमें एस या ईएस हमें लगाना पड़ेगा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके बेस फॉर्म में। तो यहाँ देखिए, ही के साथ में गो जाएगा क्योंकि यहाँ ईएस लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ही नेवर गोज टू मार्केट विद हिज फादर। थर्ड देखिए, द अर्थ मूव्स और मूव अराउंड द सन, वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और ऐसे वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य। द अर्थ मूव्स या मूव अराउंड द सन, वाक्य कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। द अर्थ मूव या मूव्स, क्या लगाए भाई, वर्ब कौन सा लगाए, मूव या मूव्स। देखिए, ये बेस फॉर्म है और ये एस या ईएस लगा हुआ है वर्ब में। तो हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट इसका, तो हमें वर्ब मूव्स लेनी है, क्योंकि बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस उसके फॉर्म में लगाया जाता है, ठीक है। फोर्थ देखिए, हिज हाउस फेस या फेसेस इन द वेस्ट, ये परमानेंट स्टेट है। वाक्य की प्रकृति क्या है, वाक्य का नेचर क्या है, हिज हाउस फेस या फेसेस इन द वेस्ट, ये परमानेंट स्टेट है, परमानेंट स्टेट, स्थायी स्थिति बता रहा है किसकी, उसका जो मकान है उसका मुंह है वेस्ट के अंदर है, तो ये उसके मकान की परमानेंट स्टेट है, स्थायी जो स्थिति है उसके मकान की, वो प्रेजेंट सिंपल में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। हिज हाउस ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो हमने देख रखा है कि वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे कब, जब वाक्य का जो सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन होगा। तो हिज हाउस फेसेस इन द वेस्ट, और वाक्य की प्रकृति कैसी थी, परमानेंट स्टेट को शो करने वाले वाक्य, परमानेंट स्टेट को शो करने वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। आइए देखते हैं फिफ्थ क्या कहता है, वाटर बॉइल या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम देखे हैं सेंटेंस की प्रकृति कैसी है, वाटर बॉइल या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। वाटर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन होने की वजह से हम इसके साथ में बॉइल्स लगाएंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 6 देखिए, कैसा वाक्य था, साइंटिफिक फैक्ट, और साइंटिफिक फैक्ट वाले वाक्य कहां आते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल में, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई गेट अप या आई गेट्स अप डेली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट अप या आई गेट्स अप डेली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, डेली रूटीन है मेरा, ये मेरा डेली का रूटीन है उठने का। आई गेट अप या आई गेट्स अप, कौन सा वर्ब लगाओगे आप, डेली एट, ये तो उसका टाइम एडवर्ब है,
एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। डेली रूटीन है मेरा उठने का, ठीक है ना। और डेली रूटीन वाले वाक्य कहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। तो आई गेट अप, आई के साथ में देखिए भाई आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे, आई वी यू और दे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब को कैसा लगता है, हमें वर्ब का बेस फॉर्म रखेंगे। अगर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, फिर उसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं। तो सब्जेक्ट क्या आई है तो आई के साथ में गेट अप ही आएगा, ना कि गेट्स अप आएगा। आई गेट अप डेली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। 7th देखिए, राम विजिट या राम विजिट्स जयपुर वंस इन ए वीक। राम सप्ताह में एक बार जयपुर जाता है, ये उसका रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्टिविटी है। रिपीटेड एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आते हैं भाई, ठीक है। ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। राम है सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाया जाता है। समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे। द ट्रेन फॉर जयपुर लिव या लिव्स एट 6 o'clock। द ट्रेन फॉर जयपुर के लिए जो ट्रेन है वो 6 बजे जाती है, 6 बजे जाती है, 6 बजे जाती है। ये टाइम टेबल है, फ्यूचर इवेंट, ये टाइम टेबल है। फिक्स फ्यूचर इवेंट के लिए जो टाइम टेबल या फिक्स जो शेड्यूल होता है फ्यूचर का, फिक्स ऑफिशियली शेड्यूल जो होता है फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर इवेंट के लिए फिक्स शेड्यूल जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है भाई। द ट्रेन जो है ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो इसके साथ में हम लिव्स लगाएंगे, ठीक है। द ट्रेन फॉर जयपुर लिव्स एट 6 o'clock। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अराइव या अराइव्स अलवर टुमारो। फ्यूचर फिक्स फ्यूचर प्लान है, फिक्स फ्यूचर प्लान या फिक्स फ्यूचर इवेंट जो शेड्यूल्ड होते हैं ऑफिशियली, आधिकारिक जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव या अराइव्स अलवर टुमारो, ये क्या है, फिक्स फ्यूचर इवेंट है, शेड्यूल्ड है। ये ऑफिशियली शेड्यूल्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, वो इवेंट जो होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, अराइव ना लगा के अराइव लगाएंगे, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं 10th क्या कैसे है। द चीफ मिनिस्टर रिजाइन या रिसाइंस। देखिए, द चीफ मिनिस्टर रिजाइन या रिजाइंस, ये है न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। आइए देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए वर्ब में हमें एस या एस लगाना ही पड़ेगा। और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, ठीक है ना। द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस आएगा, ठीक है। अब देखिए 11th देख लेते हैं। आई वर्क या आई वर्क इन ए स्कूल। परमानेंट स्टेट या परमानेंट सिचुएशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही किया जाता है। आइए देखिए, आई वर्क या आई वर्क्स इन ए स्कूल, मैं एक विद्यालय में कार्य करता हूं, तो ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। और परमानेंट सिचुएशन जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो आई सब्जेक्ट है, तो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ में वर्ब में हमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आई अगर सब्जेक्ट है तो आई वर्क आएगा, आई वर्क इन ए स्कूल, और ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा है, 11 जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है, हमने ये देखा है कि जो सेंटेंसेस की इसका नेचर क्या है, ये हैबिट को शो कर रहा है, ये भी हैबिट को शो कर रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये परमानेंट स्टेट को बता रहा है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये डेली रूटीन है, ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है, और ये क्या है भैया, टाइम टेबल है। फ्यूचर के लिए शेड्यूल्ड जो होते हैं वो टाइम टेबल को ये शो कर रहा है। ये कौन सा सेंटेंस था, ये भी फ्यूचर इवेंट है, फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और ये वाक्य था आपका न्यूज़पेपर की हेडलाइन वाला, और ये है परमानेंट सिचुएशन को ये शो कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन, ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में हमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है। और आई वी यू दे प्लूरल नाउन है अगर सब्जेक्ट, तो फिर हमें वर्ब में एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद है गाइस ये आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसा ही और वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।